हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया। चलो, आज हम फिजिक्स में सीखेंगे। चैप्टर नंबर 4 के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, उसी के बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आज ले लेंगे और एक दो न्यूमेरिकल्स भी आज सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। रेडी? फोर्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स ऑन अ इन मूविंग चार्ज यानी फोर्स पर इन मूविंग चार्ज, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज ऑन मैग्नेटिक फील्ड। टेक्स्ट बुक में ये टॉपिक पहले दिया गया हो, हमने लास्ट में लिया। क्यों? इसका रीज़न मैं आपको अभी बताऊंगा। रेडी? समझ लो कि यहाँ पर एक कोई करंट कैरिंग वायर था। उस करंट कैरिंग वायर पर आई करंट पास आउट हो रहा था। रेडी? इस पॉइंट पर हमने मैग्नेटिक फील्ड ढूंढी। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ढूंढने के लिए हमें राइट हैंड थंब रूल यूज़ करना पड़ेगा। राइट हैंड थंब रूल यूज़ करोगे तो जब भी आपका ऊपर थंब जाएगा, आपकी फिंगर बी पॉइंट पर इनवर्ड्स आ रही है, यहाँ पर डायरेक्शन क्या आएगी? इनवर्ड्स। वो आपको पता चल रहा है। क्यों? क्योंकि फिंगर जब जहाँ तक होगी, समझ लो कि यहाँ पर कोई एक चार्ज रेस्ट पर रखा गया हुआ है। कहाँ रखा गया हुआ है? चार्ज एट रेस्ट। यहाँ पर एक रेस्ट चार्ज रखा गया हुआ है। अगर यहाँ पर कोई एक रेस्ट चार्ज रखा गया हुआ है, रेडी, तो यानी रेस्ट चार्ज रखा गया हुआ है, तो इस पर कोई इफेक्ट आएगी, यानी इस पर कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट, यहाँ पर मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस चार्ज पर यहाँ पर रखा गया है, रेस्ट पर है, चार्ज मूव नहीं कर रहा है। तो क्या इस चार्ज पर रेस्ट कर रहा है तो इस पर कोई मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट करेगी? नो एनी इफेक्ट, यानी एक भी पोर्शन इफेक्ट यहाँ पर नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि चार्ज को मोशन में होना भी जरूरी है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है कि चार्ज रखोगे अगर रेस्ट पर रहा तो भी इफेक्ट करेगा। ये इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स नहीं है, ये मैग्नेटिक फोर्स है। तो अब देखते हैं। तो समझ लो कि यहाँ इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर है। रेडी? तो यहाँ पर पॉइंट पर बी है और इसका यहाँ पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो इनवर्ड्स आएगा। वो आपको पता चल रहा है अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल्स। अब यहाँ पर मैंने मूविंग चार्ज रखा है। मूविंग चार्ज, ये कि कौन सा चार्ज है? मूविंग चार्ज। और ये मोशन में है। कैसे है? मोशन में, यानी कि उसकी डायरेक्शन अपवर्ड्स आ रही है। रेडी? तो ये इसकी वेलोसिटी हो गई कुछ, ये चार्ज मोशन में है तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी। तो समझ लो कि इसकी वेलोसिटी v है। यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड थी तो इस यहाँ पर मोशन कर रही है तो उसकी डायरेक्शन अब चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उसकी डायरेक्शन चेंज। वो मोशन में स्ट्रेट लाइन में पास आउट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा? वो थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ड्रिफ्ट। यहाँ पर ये ड्रिफ्ट हो जाएगा। ड्रिफ्ट होना है यानी कि यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज पर इफेक्ट कर रही है। यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज पर इफेक्ट कर रही है। दैट रीजन ये जो चार्ज है वो मोशन में था और उसने अपनी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज की। क्या कर ली? उसने डायरेक्शन अपने चेंज कर ली, यानी कि यहाँ पर कोई जो चार्ज है वो किसी मोशन में होना चाहिए। डन? तो ये चार्ज है, ये किस पर डिपेंड कर रहा है? तो एक तो डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पर। ये इसका अगर इस पर वेलोसिटी नहीं हुई, अगर ये रेस्ट पर हुआ तो यहाँ पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड यानी फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लगेगा नहीं और मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर जनरेट होती हुई आपको दिखेगी नहीं। पर जब आपका चार्ज जब वेलोसिटी में हो, कुछ मोशन में हो, तब यहाँ पर इफेक्ट होती हुई दिखेगी। रेडी? तो ये हमारी फॉर्मूला रहेगी कि एफ मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू, इस डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज, V मल्टीप्लाई B। ये हमारी आज की फॉर्मूला रहेगी। इसी पर थोड़े से न्यूमेरिकल्स भी आज सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। रेडी? एक्सरसाइज में टेक्स्ट बुक में जो न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं उसको सॉल्व करने की ट्राई हम लोग करेंगे। रेडी? रेडी? कंप्लीट? आई बात समझ में? चलो, तो यानी कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो चार्ज पर डिपेंड करेगा, वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा। रेडी? चार्ज और दोनों वेलोसिटी पर भी डिपेंड करेगा। और थर्ड वो डिपेंड करेगा वो है एंगल पर। क्यों एंगल पर? समझ लो कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है और वेलोसिटी इसकी इस तरफ है। समझ लो यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। समझ लो कि कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है,
उसकी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा। आपको पता है एफ एम इज इक्वल टू क्यू, यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है यानी इसको सोल्व करने से वेक्टर फॉर्म में ये आ गया, इसको सोल्व करेंगे हम लोग, क्रॉस प्रोडक्ट है यानी डॉट में कन्वर्ट करने के लिए क्यू वी बी साइन थीटा आ जाएगा। अगर डॉट होता था कोस थीटा आता, क्रॉस है यानी कि साइन थीटा, तो एफ क्यू वी बी साइन थीटा, तो इट इज़ योर मैग्नीट्यूड। इसको क्या बोलेंगे हम? मैग्नीट्यूड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड। तो क्यू वी बी साइन थीटा होता है। तो यानी कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किस पर डिपेंड कर रहा है? फॉर मैग्नेटिक फोर्स किस पर ऑल्सो डिपेंड कर रहा है? थीटा पर। किस पर डिपेंड कर रहा है? थीटा। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ थीटा, एंगल बिटवीन B and V. Then here theta are depend angle between B and V. तो FM यानी QVB साइन थीटा था, ये फॉर्मूला या मैग्नीट्यूड है हमारी। रेडी? इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? F इज इक्वल टू Q वेक्टर B और मल्टीप्लाई वेक्टर V और मल्टीप्लाई वेक्टर B। आई बात समझ में? अच्छी तरीके से इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और मैग्नीट्यूड है तो इस तरीके से लिख सकते हैं। डन? चलो, अब मैग्नेटिक फील्ड जीरो कब होगी, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स जीरो कब होगा, उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि मैग्नेटिक फोर्स जीरो, कई सारी ऐसी पॉसिबिलिटी है जिसमें मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो रहा है। किस किस टॉपिक पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो रहा है वो यहाँ पर डिस्कशन करें। तो फर्स्ट कंडीशन ये रहेगी, if Q is equal to 0, if no electric charge are present at that magnetic field, then magnetic force will be 0। यानी कि ये नेचुरल है। अगर किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट नहीं रहा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाएगा? 0। आई बात समझ में अच्छी तरीके से? रेडी? क्लियर है ना ये बात? चलो, सेकेंड थिंग, सेकेंड पॉइंट ये है हमारा कि चार्ज एट रेस्ट पर हुआ, चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट यानी कि V इज इक्वल टू 0, यानी चार्ज अगर रेस्ट पर हुआ तब भी हमारा मैग्नेटिक फोर्स वो है, वो कैसा हो जाएगा? 0। क्योंकि चार्ज अगर रेस्ट पर रहा, अगर चार्ज क्या हुआ? रेस्ट पर रहा, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो जाएगी? 0। और मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाएगा। रेडी? देन थर्ड कंडीशन, इफ B इज 0 यानी मैग्नेटिक फील्ड जो 0 रहेगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड होगी ही नहीं, तब तो मैग्नेटिक फोर्स लगने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। रेडी? आई बात समझ में? इन तीन कंडीशन पर एट चौथी कंडीशन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इट, चौथी कंडीशन कौन सी? इफ अवर थीटा विल बी 0 और थीटा इज 180, देन अवर आंसर विल मैग्नेटिक force will be 0, because if theta will be 0 then magnetic field and velocity direction both will be equal। Understood what I say? कि अगर मैग्नेटिक फील्ड यानी B और वेलोसिटी दोनों की डायरेक्शन सेम रही तब हमारा थीटा क्या मिलेगा? यहाँ पर हमें 0। तब हमारी वैल्यू कैसी हो जाएगी? मैग्नेटिक फोर्स है हमारा वो मिल जाएगा हमें 0। अगर मैग्नेटिक फील्ड यानी B और मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे से ऑपोजिट रहा, यानी मूविंग चार्ज है ये v यानी वेलोसिटी ऑफ चार्ज, यानी वो दोनों एक दूसरे के अपोज रहे और थीटा बना 180, तब भी आपका आंसर क्या रहेगा? 0। साइन 90 यानी 1 बनता है, साइन 0 0, साइन 180 यानी ऑल्सो 0। दैट रीजन, अगर इफ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी बोथ विल बी डिफरेंट, अदरवाइज बोथ विल बी सेम, देन आवर मैग्नेटिक फोर्स विल बी 0। अंडरस्टूड? आई बात समझ में? तब हमारा मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड जो भी है वो कैसा होगा? 0। रेडी? क्लियर हो गई ये टॉपिक बात? रेडी? इसमें किसी को